ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्लैमरस मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और फुल डिटेल्ड ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी गाइस। सो डू नॉट स्किप द वीडियो। ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्रश स्टोरीज बाय मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारी आज की मॉडल एंड इनका स्किन कलर जो है थोड़ा सा डस्की है एंड आई लव टू डू मेकअप ऑन डस्की स्किन गाइज। बहुत खूबसूरत निकल के आता है रिजल्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेट वाइप ले रही हूँ, उससे इनकी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करेंगे, सारा डर्ट डेड स्किन सब रिमूव हो जाएगी। ये स्किप करना नहीं है, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तभी हमारा स्किन प्रेप जो है बहुत अच्छा निकल कर आएगा, मेकअप भी फ्लॉलेस निकल कर आएगा। स्किन में अगर डर्ट रह जाएगा तो आपका मेकअप जो है उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्रैक्स भी पड़ सकते हैं और हट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। सो स्किन प्रेपरेशन इज़ ऑलवेज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेंसेज। द हाफ के लेंसेज मैं यूज़ कर रही हूँ इन द शेड स्मोकी। और यार मैं क्या बताऊँ, इसका लेंस का जो शेड कलर है ना बहुत अमेजिंग है एंड द हाफ के लेंसेज की तो बात ही कुछ अलग है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो अब बारी है स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड कराने की। सो मैं यहाँ पे रिकोट का मॉइस्चराइजिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ड्राई स्किन के लिए तो भैया रामबाण इलाज है, ये बहुत ही बढ़िया है, परचेज़ कर लो। मेरी वर्डिंग्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जिनकी भी स्किन ड्राई फील करती है ना, ये स्प्रे यूज़ करो, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी स्किन। स्किन हाइड्रेशन के बाद में मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र बायोटिक का मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई करूँगी इनके पूरे फेस पे। ये मॉइस्चराइज़र भी ऑल स्किन टाइप है तो सभी के स्किन पे सूट कर जाता है एंड ऑर्गेनिक भी है, तो आई लव टू यूज़ इट। सबसे बेस्ट चीज़ है कि अफोर्डेबल ब्रांड है तो काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छे से इनकी स्किन में हमें लगाना है एंड उसके बाद में मैं इसको पेनिट्रेट होने दूंगी। 2-3 मिनट हमेशा छोड़ना होता है मॉइस्चराइज़र लगा के। हम साथ साथ सारे स्टेप्स करते रहते हैं ना, तभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मैं सारी अपडेट्स जो है इंस्टा पे बहुत जल्दी देती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर लेना वहाँ जाकर। एंड मेरी बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इंस्टाग्राम की वीडियोस कहाँ से आ गई बीच में, लेकिन जो मैं इतनी अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ फिर वो आप कैसे देख पाओगे, इसीलिए बताना भी तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि फॉलो कर लो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। हमने हाइड्रेशन तो कर दिया स्किन की, उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ डार्क सर्कल्स को हाइट। गाइस जिसको भी पता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, बाकी चलो मैं बता देती हूँ आपको। टू टोन डार्कर कंसीलर जो होता है वो हमें हमेशा लेना होता है, क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो भी और अपना मेकअप कर रहे हैं तो भी। इससे हमारे डार्क सर्कल्स जो है कट होंगे। अगर किसी को कम प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है, हम कंसीलर लगाकर भी प्रॉब्लम को हाइड कर सकते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम सारी न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें फाउंडेशन लगाने के लिए एक इवन स्किन मिल जाए। इसीलिए हम कंसीलर अप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, हमें पूरे फेस पर कंसीलर को कभी भी अप्लाई नहीं करना होता, जहाँ पे भी डार्क सर्कल्स दिखते हैं, डार्क प्रॉब्लम्स होती है, वहीं पे इसको अप्लाई करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेकअप का, तो इस स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना। आप किसी का भी मेकअप कर रहे हो आपको कभी मिस नहीं करना, हमेशा ये चीज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो बेस ख़राब भी हो सकता है, केकी भी पड़ सकता है और ग्रे भी पड़ सकता है। अभी एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमें पूरा कंसीलर जो है ब्लेंड आउट करना है। याद रखिए हमेशा कि ओवर ब्लेंड ना करें, ओवर ब्लेंडिंग कर देंगे तो भी उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है ग्रे पड़ गया, कंसीलर लगाया था तभी भी। गाइस टेक्निक इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखो कि उसको ओवर ब्लेंड ना करो, जितनी ज़रूरत है उतना ब्लेंड करो। आपको उसको लगाने का मकसद क्या है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स कट करनी है। ठीक है। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैक का फाउंडेशन। ये बहुत ही शेयर टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस फिनिश, बहुत अमेजिंग। अब इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी फाउंडेशन को। याद रखना है हमेशा गाइस, ड्रैग नहीं करना, डैबिंग मोशन में और हल्का हल्का सा ड्रैग कर सकते हो जितना मैं कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग नहीं करनी है। एंड मैं हमेशा जब भी फाउंडेशन चूज़ करती हूँ तो क्लाइंट की स्किन से 2 टोन लाइटर फाउंडेशन पे जाती हूँ। 1 टोन ब्राइटर मेरे को नहीं उतना सूट करता शायद। 2 टोन ब्राइटर फाउंडेशन के शेड से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि फाउंडेशन जो है हमेशा लगाने के बाद में ऑक्सीडाइज होता ही होता है। और क्लाइंट गाइज इतनी हैवी ज्वेलरी, हैवी आउटफिट वगैरह पहनते हैं तो उसकी स्किन को मैच करना थोड़ा सा ब्राइटर फाउंडेशन के साथ ही हो पाता है। मैंने डार्क वाला फाउंडेशन भी लगा के देख लिया लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाता। यस, अगर आपको 1 टोन ब्राइटर भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि उनको कैसा चाहिए। कभी कभी कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे फेयर कर दो,
कभी कभी कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरी स्किन के कलर का ही रखो, तो जब आपको स्किन का बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए देन यू कैन गो विथ 1 टोन ब्राइटर फाउंडेशन। अगर थोड़ा सा ब्राइटन अप करना है तो आप 2 टोन ब्राइटर ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फेयर मत ले लेना, वो भी ग्रे कर देगा मेकअप को। सो अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। एक हद तक ही हम किसी को गोरा कर सकते हैं ना, सफ़ेद तो नहीं करके दे सकते हर किसी की स्किन को। तो ये चीज़ हमेशा मेकअप करते टाइम आप ध्यान रखें, और क्लाइंट को भी अगर आप बोल रहे हो तो उसको समझाना ज़रूरी है। सो अब फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। अब ये कंसीलर जो है हम हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि मेरी क्लाइंट के जो हाई पॉइंट्स हैं वो एकदम से हाईलाइट हो जाएंगे और फेस पे एक डेफिनेशन आ जाएगी बहुत अच्छी सी। अब मैं इसको अंडर आइज पर, नोज़ ऑफ द ब्रिज पे, फॉरहेड पे, माउथ पे, लिफ्टेड वाले एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, और इसको उसी डायरेक्शन में हम ब्लेंड करेंगे। ध्यान रखें वापस से कि इसको भी पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करना, जहाँ अप्लाई करा है सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करेंगे। गाइज़ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक एक स्टेप जो है हमें बहुत तरीके से करना पड़ता है। अगर हम ऐसी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो ख़राब हो जाएगा काम। अब अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लिसिबल का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ। यार ये बहुत अमेजिंग कॉम्पैक्ट है। मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी गाइज़, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैं पफ में लेकर सेट कर रही हूँ फाउंडेशन को। जहाँ पे भी गीला गीला फाउंडेशन होगा ना, इसको लगाने से हमारा बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा फाउंडेशन है लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा, मैटिफाइंग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। एंड गाइज आप देख सकते हो इस साइड पे मैटिफाइंग इफेक्ट आ चुका है, दूसरी साइड अभी भी शाइनी लग रही है क्योंकि वहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट सेट नहीं करा है। ओह दैट्स मी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मेकअप करके, क्योंकि मेकअप इज़ थेरेपी फॉर मी। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मुझे लगता ही नहीं मैं काम कर रही हूँ। मतलब मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेकअप कर लूँ ना, बस मेरा दिन बन जाता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को भी खुश करूँ अपने ट्यूटोरियल्स के साथ में। तो मुझे बताओ यार आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, पता है, आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह मैं शूट करती हूँ ना, इट रियली मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। सो या मैं करती रहूँगी, और अभी तो स्टार्टिंग है यार, बहुत आगे तक जाना है। सो आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगी और आपको बहुत सारी नॉलेज दूँगी। चलो अभी बहुत सारी बातें हो गई, नाउ बैक टू द पॉइंट। पाउडर से सेटिंग करने के बाद में मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर ले रही हूँ, अंडर आइज पे अप्लाई कर रही हूँ। ऑब्वियसली अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा आई मेकअप रह गया है, और अगर मैंने ये सेटिंग नहीं करी और अगर आई शेडो का फॉल आउट बेस पर हो गया तो हमारा बेस जो है पूरा ख़राब हो जाएगा। सो ये छोटी सी टिप है, ज़रूरी है याद रखना। हमेशा आई मेकअप करने से पहले अपने बेस को बहुत अच्छे से सेट कर लें और अंडर आई पे एक्स्ट्रा पाउडर लगा के छोड़ दें। जब आपका आई मेकअप डन हो जाएगा उसके बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नाउ अभी मैं फेस को शेपिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की कॉन्टूर पैलेट, और एकदम चिज़ल्ड सा फेस है हमारी मॉडल का, सो मैं उसको एकदम शार्पन इफेक्ट दूंगी। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें कॉन्टूरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर आना, जो हमारी आई बॉल है ना उससे पीछे पीछे तक हमें रखना है, और लिफ्टेड इफेक्ट में हमें कॉन्टूरिंग करनी होती है। और जॉ लाइन पे भी मैं थोड़ा सा शेडो इफेक्ट दे रही हूँ जिससे कि फेस और शार्प लगेगा। लिप्स पर अब हम क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या होता है ना, लिप्स हमारा एकदम पाउटी लगता है। अगर पतले भी है ना किसी के लिप्स, पेस्ट लगाने के बाद में आप यहाँ पे कंटूर कर दो और भी ज़्यादा शार्प लगेगा। नोज़ को भी थोड़ा सा शेप दे देंगे, इससे बहुत ही सुंदर हाई डेफिनेशन फिनिश मिलती है मेकअप को, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है यार, पिक्चर्स में रियल में दोनों में बहुत खूबसूरत लगती है। नाउ आई मैजिक का ब्लशर बहुत ही फेवरेट वाला ब्लशर है मेरा, और मैं यहाँ पे ऑरेंज टिंट का ब्लशर ले रही हूँ। ऑरेंज टिंट ही हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि शी हैज़ डस्की स्किन टोन और येलो अंडरटोन। अंडरटोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप में बहुत मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा गाइस। अगर हम इनको पिंक ब्लश लगा देंगे ना तो इनका स्किन टोन और डार्क लगेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वार्म अंडरटोन है, इसीलिए हम ऑरेंज कलर का जो है ब्लशर इनको लगा रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना स्मूथली मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। बहुत ध्यान से लगाना है और पैच नहीं आने चाहिए। हमारा मेकअप शुड बी वेरी फ्लॉलेस, और पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है ना, एकदम डार्क टू लाइट, लाइट लाइट, पता नहीं चलता कहाँ से कौन सा कलर ब्लेंड हुआ है। ऐसे ही मेकअप में ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमेशा ध्यान रखो। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है यार, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। सो ऑलवेज़ मेक श्योर अपना टाइम दो ब्लेंडिंग को, सीखो। मैं मानती हूँ कि शुरू में नहीं आता हमें, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक दिन ज़रूर अचीव करते हैं वो। एंड मुझे ब्लशर यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं नोज़ पे और चिन पे तो हमेशा लगाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बहुत ही क्यूट इफेक्ट देता है, आप भी ट्राई करके देखना। सो चलो अभी आईब्रो की बारी है, और मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल एंड अमेजिंग पाउडर पैलेट है।
एंड ये वीडियो देखने के बाद में आप आईब्रो बनाना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, आई मस्ट से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सबसे पहले तो ब्राउन कलर चूज़ करो, डू नॉट गो विद ब्लैक वन, ठीक है। ब्लैक कलर चूज़ ही नहीं करना यार आईब्रो के लिए, ब्राउन ब्राउन ब्राउन। अब मैंने लिया है एक शार्प एंगुलर ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को शेप दूंगी। सबसे पहले मैंने नीचे देखा था, आपने लाइन क्रिएट करी थी, और उसके बाद ऊपर जब हम लाइन बनाएंगे ना, तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं सेंटर से कर रही हूँ, आगे से बिल्कुल नहीं छेड़ना आईब्रोज को, सेंटर से स्टार्ट करो, पीछे का पार्ट आप शार्पन कर दो। जितना प्रोडक्ट बचेगा उसको अंदर फिल करते करते आगे आपने लाइट रखना है। लाइट रखेंगे तो उससे एक ऑम्ब्रे इफेक्ट मिलेगा, जिससे हमारी आईब्रोज जो है एकदम नेचुरल लगेगी। गाइस अब ट्राई करना, बहुत ही सुंदर आईब्रो बन के निकलेंगी, मैं आपको अब भी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अब देखो आगे से जो आईब्रोज हैवी हैवी दिखती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेक दिखती है, और डिफरेंस आप दोनों में देख ही सकते हो। मैं यहाँ पर भी देखो नीचे ही एक शार्प लाइन क्रिएट कर रही हूँ और उसको पूरा शेप करूँगी। अब जब मैं ऊपर लगाऊंगी तो मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखो डार्क कलर मैंने हमेशा सेंटर से लिया, पीछे फिल कर दूंगी, और जो उसके अंदर प्रोडक्ट रह जाएगा उसी को हम आगे फ्लफ़ी फ्लफ़ी कर देंगे, जिससे कि आगे वाले पार्ट पे ना बहुत डार्क कलर नहीं दिखेगा, तो हमारी आईब्रोज जो है नेचुरल लगेगी। मेरी मॉडल भी खुश हो गई ये वाली आईब्रोज करवा के, वो देखो कैसे पोजेस दे रही है आपको। आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आपको। अभी हम कर रहे हैं आई मेकअप। अब ये जो आई शेडो पैलेट है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई सेवियर आई शेडो पैलेट, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं है, एक कैरी कर लो, सारे टाइप के मेकअप हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं लिंक, आप देख लेना। अभी हम एक फ्लैट ब्रश ले रहे हैं, क्रीज़ बनाएंगे। अब क्रीज़ क्या होती है, जो क्लाइंट की आई पे मैं लगा रही हूँ ना, देखो आपको एक शेप दिख रही होगी, जहाँ पर हम अपना पहला कलर डिपॉजिट करते हैं, जो कि एक डार्क कलर होता है। सॉफ्ट भी आप रख सकते हो, बट हम हैवी मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क रखेंगे। मैंने डार्क ब्राउन कलर चूज़ करा है, और अभी मैं खाली क्रीज पे उसको अप्लाई करूँगी। जस्ट फ्री हैंड्स के साथ में हमें इसको अप्लाई करना है, एंड बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड आउट नहीं करना, जस्ट वी नीड टू अप्लाई इट वेरी स्मूथली, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक ब्लेंड नहीं करना है इसको। हम अभी कलर खाली डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। ब्रशेज़ जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो बैले के ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। अब एक डार्क कलर का ब्राउन आई शेडो लिया मैंने, इसको मैं अपनी ब्राइड के आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। आउटर कॉर्नर देख रहे हो, ये आईज़ के पीछे वाला पार्ट होता है जो। अब गाइज आई मेकअप करते टाइम हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, इट शुड बी वेरी ब्लेंडेड, ठीक है। हमेशा कलर्स जो है एक दूसरे के साथ में मिक्स दिखने चाहिए, अलग अलग कलर्स नहीं दिखने चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है बहुत ही फेक और गंदा लगेगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ब्लेंडिंग पर ज़्यादा फोकस करूँ, ताकि मेकअप और भी ज़्यादा सुंदर निकल कर आए। आप देख सकते हो ब्लेंडिंग बहुत टाइम लेती है, बट वो रिजल्ट भी हमें देती है। ये आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर लग गया। अब यहाँ पे एक सॉफ्ट सा ऑरेंज टिंट का मैंने कलर चूज़ करा, और एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, छोटा फ्लफ़ी ब्रश। अब जो हमने क्रीज बनाई थी ना ब्राउन वाली, सबसे पहले उसको हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे सर्कुलर मोशन में, धीरे 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 सॉफ्ट हैंड्स के साथ में ब्लेंड करेंगे। अब ये जो ब्रश मैंने होल्ड किया हुआ है, सेंटर से होल्ड करना है, बहुत आगे से ब्लेंड पकड़ेंगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा सही से, हमें ब्रश पीछे से पकड़ना है या फिर सेंटर से पकड़ना है। अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, ये वाला भी इतने अच्छे से ब्लेंड होता जा रहा है धीरे धीरे, और जिससे कि जो आई शेडो है ना उसका इफेक्ट भी बहुत सुंदर निकल कर आ रहा है। यही एक डिफरेंस होता है अच्छा मेकअप करने में, क्योंकि देखो मेकअप तो बहुत लोग करते हैं, बट गुड मेकअप हर कोई नहीं कर सकता। मेरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा मेकअप टेक्निक सिखाऊं, ताकि आप भी बोलो कि वाह क्या मेकअप सिखाया है, अब तो हम भी कर लेंगे। अंडर आई पे भी अप्लाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है शेडो जितना कि ऊपर, ठीक है। वही वाला डार्क कलर ब्राउन मैं अंडर आई पे आउटर कॉर्नर पे ही लगाऊंगी, इनर कॉर्नर पे नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज आईज जो है बहुत ज़्यादा अंदर को घुसी हुई दिखेंगी। अब ये मैंने पिगमेंट लिया है गोल्डन कलर का, इसको हम लिड पर अप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं आई लिड्स, जहाँ पर मैं अपना गोल्डन वाला शेडो लगा रही हूँ, शिमर पिगमेंट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, सिर्फ लिड पे अप्लाई करेंगे, बहुत ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ पे हमारा ऑलरेडी मैट शेडो लगा है वहाँ हम इसे नहीं लगाएंगे, ओनली आई बॉल पे लगाएंगे। आप देख सकते हो धीरे धीरे मेकअप में चेंजेस आने लग रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा सिल्वर कलर का पिगमेंट जो है वो मैंने लिया है, और उसको अप्लाई करूँगी। आप इंस्टेंट देख सकते हो गाइज, वो जो इनर कॉर्नर वाला पार्ट है ना वो एकदम से हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट हो गया तो क्या होगा ना, आईज पे एकदम से फोकस जाएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। छोटी छोटी आईज़ थी तो मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहिए, इसलिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, अभी बारी है लाइनर लगाने की। सो इनकी शार्प आईज़ थी तो मैंने सोचा कि विंग लाइनर अप्लाई करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक विंग लाइनर बना रही हूँ। जब मैंने अपना मेकअप प्रोफेशन स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता था विंग लाइनर लगाने में, और अभी तो मुझे आदत हो गई है तो मैं कर लेती हूँ। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी गाइस, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि आपको भी डर लगता है विंग लाइनर लगाने में? अगर लगता है तो कमेंट में बताओ, नहीं भी लगता तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। मुझे 4 साल हो गए मेकअप आर्टिस्ट बने हुए, लेकिन विंग लाइनर लगाना मैंने पिछले 1.5-2 साल में ही स्टार्ट करा है, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत डर लगता था कि ख़राब ना हो जाए क्लाइंट को लगाऊंगी तो। और मैंने करा भी था कई बार, कई क्लाइंट्स का ना मेकअप ख़राब हो जाता था तो मैं उसको स्मज आउट कर देती थी फिर। बट यार प्रैक्टिस करते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब स्टार्ट करा है सब कुछ तो यार परफेक्ट बनना है, ऐसे बीच में नहीं रहना। तो फिर मैंने करी प्रैक्टिस और आज रिजल्ट आपके सामने है। हिलेरी रोडा का जो मेटालिक लाइनर होता है ना, वो मैंने लिया है क्योंकि मुझे कुछ ना नया करने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने क्या करा, ब्लैक कलर का जो अपना लाइनर लगाया था ना, उसी के ऊपर मैं वो वाले मेटालिक लाइनर को कोट कर रही हूँ। और अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लाइट्स पड़ती है ना जब स्पॉटलाइट फंक्शन में जाता है क्लाइंट, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड गाइज अभी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लैक्मे का मस्कारा, जो कि एक वाटरप्रूफ मस्कारा है और बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। अब मस्कारा लगाने की टेक्निक सीख लो। जब भी हम मस्कारा लगाएं, क्लाइंट को लगा रहे हो, अपने भी लगा रहे हो, तो हमेशा जो आई बॉल है ना, उसको लिफ्ट कर लो। देखो आपकी लैशेज जो है ऊपर उठ जाएंगी। अब आप बिल्कुल रूट से लेके टिप तक अप्लाई कर सकते हो और जिगजैग मोशन में अप्लाई करना, अंदर से लेके बाहर तक। एकदम फुलर वाला मस्कारा होता है ना, ऐसा लगेगा आपने मिंक लैशेज लगवाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अंडर आइज पर जो पाउडर लगाया था वो एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने हटा दिया है। उसके बाद मैं रिकोड का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, उसको वाटर लाइन में बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा मोटा काजल लगाऊंगी क्योंकि मुझे कजरारी आंखें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी आइज़ पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये जो काजल लगाया है ना हमने, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने की एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लो, उसमें ब्राउन कलर का आई शेडो लेना है और जो काजल है उसके साथ हमें उसको स्मज करते जाना है। याद रखिए कि जो शेडो होगा वो मैटिफाइंग ही होना चाहिए और बहुत अच्छे से हम इसको ब्लेंड आउट कर देंगे। इससे एक स्मोकी इफेक्ट भी मिलेगा और आई सुंदर भी लगेंगी। एक मरून कलर का मेटालिक शेडो लिया मैंने, इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, एक सुंदर सा इफेक्ट आ जाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए किया है मैंने, क्योंकि मेरी ब्राइड है जो, उनके आउटफिट में भी मरून कलर आ रहा था। अब ये जो लैशेज़ है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही फूशी सी लैशेज़ होती है ना, मुझे बड़ी पसंद आती है ये। वैसी एक लैशेज़ है जो कि प्रो आर्ट की है। एंड लुक एट द आई मेकअप गाइज, लैशेज़ लगाने के बाद में टोटली गेम ही चेंज हो जाती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है लैशेज़ लगाना। अभी बारी आती है हाइलाइटर लगाने की। सो मैं यहाँ पे होजो का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड गोल्डन। ये एक ऐसा शेड है जो मीडियम स्किन पर बहुत अच्छे से सूट करता है, क्योंकि इसमें गोल्डन टिंट ज़्यादा आता है। ठीक है, अब हाइलाइटर्स भी ना हमें अलग अलग स्किन के हिसाब से लगाना पड़ता है। फेयर होगा तो सिल्वर टोन ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। गोल्डन टोन के हाइलाइटर्स मीडियम टू फेयर स्किन पे सूट करते हैं। एंड कॉपर और ब्राउन कलर के हाइलाइटर्स जो हैं वो डीपर स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली हमें हाइलाइटर्स भी चूज़ करना होता है। अगर हमने गलत शेड चूज़ कर लिया तो वो भी हमारे मेकअप को बेकार दिखा सकता है। लाइक आपने फेयर चूज़ कर लिया ज़्यादा तो वो ग्रे दिखाएगा, डार्क चूज़ कर लिया तो वो काला दिखाएगा। सो अकॉर्डिंगली यूज़ करो। अब मैं यहाँ पे ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर से, जिससे आईज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। याद रखो कि जिसकी बहुत डीप आईज़ है ना, छोटी आईज़ है, बहुत अंदर को धसी हुई आईज़ है, उसकी आईज़ पे आप ज़्यादा हाईलाइटिंग मत करना ब्राउ बोन पे, अदरवाइज़ ब्राउ बोन ही हाईलाइट रहेगा, आईज़ तो दिखेगी ही नहीं। सो या, और बातें करते करते हम पहुंच गए अपने मेकअप के फाइनल स्टेज पे, जो कि है लिपस्टिक। यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लवर्थ की लिपस्टिक्स, मिनी वाली लिपस्टिक्स है, ये बहुत अमेजिंग है। शेड जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आउटलाइनिंग के लिए मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ एक ब्राउन कलर के लिप शेड पे, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में। सो यहाँ पर भी मैं एक ब्राउन कलर का लिप शेड लेकर उससे आउटलाइनिंग करूँगी। मुझे ना न्यूड लिप्स रखने थे क्योंकि इनके लिप्स ऑलरेडी बहुत मोटे हैं, सो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लिपस्टिक नहीं लगानी थी। आइज़ मैंने ऑलरेडी प्रोमिनेंट कर दी हैं, लिपस्टिक हम एकदम न्यूड रखेंगे। ये जो बैलेंस होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। एक चीज़ को आप प्रोमिनेंट रखो, एक चीज़ को आप सॉफ्ट रखो, तो मेकअप का कॉन्ट्रास्ट बहुत सुंदर निकल कर आता है। सो यहाँ पर हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आप देख सकते हो पहले आउटलाइन मैं बाहर की साइड पे बना रही हूँ, अंदर अभी कुछ भी फिल नहीं करेंगे। जब हमारी बाहर की बाउंड्री एकदम परफेक्ट बन जाएगी ना, तब हम अंदर लिपस्टिक फिल करेंगे, क्योंकि बाहर की बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम नीट होनी चाहिए। बिल्कुल दुनिया जहान की टेंशन छोड़ के ध्यान लगा के लिपस्टिक लगानी पड़ती है, तब जाके एक बहुत सुंदर लिप्स मिलते हैं हमें। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस, सीरियसली।
सो देखो कितनी खुश खुश लग रही है हमारी मॉडल भी। सॉफ्ट सा पीची शेड लिया मैंने और अब इसको मैं फिल करूँगी अंदर लिप्स में। बहुत ही स्मूथली इसको अप्लाई करेंगे एंड इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। डायरेक्ट लिपस्टिक लेकर ना आप अप्लाई मत करो कभी भी, हमेशा कोशिश करो कि ब्रश में लो देन उसके बाद अप्लाई करो, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। आपकी लिपस्टिक एक तो देखो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और बहुत पैची भी फील नहीं करेंगे आपके लिप्स, और काफ़ी सुंदर इफेक्ट भी आता है, एकदम नेचुरल लगता है। जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिप्स नहीं लगते हैं एकदम वैसा लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा अभी की अभी हमारी मॉडल जो है रेड कारपेट पे उतर जाएगी बस। मेकअप की यार पूरी टोटल गेम चेंज हो चुकी है गाइज, आप देख सकते हो, और मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आईज भी, लिप्स भी, ब्लश, बेस, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। आप मुझे कमेंट में बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और मेकअप में क्या सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइज मैं अपने चैनल पे बहुत सारी मेकअप के ट्यूटोरियल्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें डिटेल्ड नॉलेज होगी, जैसे आज इस लुक की नॉलेज मैंने आपको दी। सो इफ़ यू आर अ मेकअप लवर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो अभी हम यहाँ पर लिपस्टिक तो लगा चुके हैं, मैं यहाँ पर एक ना इफेक्ट देना चाह रही थी जिसको बोलते हैं ओम्ब्रे इफेक्ट। किस किसने सुना है इस इफेक्ट के बारे में? जिसने भी सुना है मुझे बताना ज़रूर। एंड इसमें क्या करते हैं ना, हम डार्क कलर का लिप शेड लेना है हमें और उसको अंडर लिप्स पे अप्लाई करेंगे। बाहर साइड पे न्यूड लिपस्टिक रहेगी, अंदर हमें डार्क कलर लेना है। रेड भी ले सकते हो, पिंक भी ले सकते हो, चॉइसेस योर्स की, आपके आउटफिट में क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। अब एक छोटा सा फ्लफ़ी नहीं फ्लैट ब्रश लेकर मैं अपनी लिपस्टिक को जो है ब्लेंड आउट करूँगी, क्योंकि पैच नहीं दिखना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी ब्लेंडेड। मैंने आपको बताया ना मेकअप में सब कुछ ब्लेंडेड लगना चाहिए तभी वो सुंदर लगता है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा ओम्ब्रे लिप्स कैसे करने हैं, एंड होप यू गाइज एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। बहुत मेहनत लगी यार बट मज़ा भी बहुत आया आप लोगों के साथ बात करके। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई लव यू गाइज सो मच। जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन मिस मी एंड टेक केयर।